एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। हार के डोनाल्ड ट्रंप चीन से वापस अमेरिका आए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इस वक्त ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, वो सबसे खतरनाक फेज है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा से जो उम्मीद कर रहे थे, यह यात्रा उन पैमानों पर खरी नहीं उतरी। लिहाजा हो सकता है कि वो ईरान पर एक सर्जिकल स्ट्राइक करें, मगर ईरान ने चेतावनी दे दी है। ईरान ने कह दिया है कि अगर इस तरह का मिस एडवेंचर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे तो खाड़ी में उसके जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं उसको तबाह कर दिया जाएगा। मगर इससे पहले कि मैं आपके सामने आज इस अहम कार्यक्रम में तमाम मुद्दे रखूं, मैं आपके सामने पहले कुछ जमीन तैयार करना चाहता हूं जो बतला रहा है कि हालात कितने डेंजरस हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने अल जजीरा की खबर जो कह रही है, अनसर्टेनिटी ओवर यूएस ईरान टॉक्स एज इजराइल कंटिन्यूज लेबनान अटैक्स। सरल लफ्जों में कहा जाए तो अल जजीरा कह रहा है कि पूरी तरह की अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है इस बातचीत को लेकर, क्योंकि इस्राइल भी लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। कहने को यहां पर सीज फायर है, मगर इस्राइल पर कोई कंट्रोल नहीं है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ रहा है। यह बात खुद सीएनएन कह रहा है। सीएनएन क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। सीएनएन कहता है, नो साइंस ट्रंप एंड शी जिनपिंग रिजॉल्व्ड एनी थॉर्नी चैलेंजेस। ट्रंप नॉट कमिटिंग टू ताइवान आर्म सेल्स मार्क्स अ विन फॉर चाइना। दो बातें हैं। अब तक कोई संयुक्त बयान, कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। इसका मतलब किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है। याद कीजिएगा, एप्पल के सीईओ टिम कुक, इलॉन मस्क, टेस्ला के इलॉन मस्क, ये तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। मगर इस यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं आप दूसरी पंक्ति पर गौर करें, ट्रंप नॉट कमिटिंग टू ताइवान आर्म सेल्स मार्क्स अ विन फॉर चाइना। यानी कि ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया है कि वो ताइवान को और हथियार नहीं बेचेंगे, और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मानसिकता से ये व्यक्ति अमेरिका पहुंचा है। इसके सामने मिड टर्म इलेक्शन से नवंबर के वो कुछ मिस एडवेंचर करेगा, मगर इरानियन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप गौर करें। आपने इस शख्सियत यानी सैयद मोहम्मद मरांडी को अक्सर अल जजीरा और सीएनएन में देखा होगा। वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं खाड़ी में, उस पर हमला किया जाएगा। वैसे ही हर गुजरते लम्हे के साथ यूएई इस्राइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि यूएई ने कह दिया है कि नेतन्याहू सीक्रेट यात्रा पर नहीं गए थे, मगर खुद इस्राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बात कही थी। अब मैं बताना चाहता हूं कि सैयद मरांडी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। अगर ट्रंप की सरकार ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करती है तो इस्लामिक रिपब्लिक फारस की खाड़ी में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को हमेशा के लिए तबाह कर देगा और ज़ायनिस्ट शासन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत कुचल देगा। इसके बाद दुनिया भर में भयानक आर्थिक मंदी लगभग तय है। यानी कि सरल लफ्जों में कहा जाए, इस बार जो तबाही मचेगी उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकेगा। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे ढकेल देगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे किसी भी मिस एडवेंचर से बाज आना चाहिए। यह मत भूलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से बात कही कि चाइना ईरान को कोई हथियार नहीं देगा, मगर चाइना ने अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया। नंबर एक। नंबर दो, कैस्पियन सागर से लगातार रशिया ईरान को ड्रोन पार्ट्स भेज रहा है। यानी कि जो हथियार का नुकसान हुआ था 40 दिन के युद्ध में, उसकी भरपाई हर गुजरते लम्हे के साथ हो रही है। ईरान की तैयारी पुरजोर है और मैं चाहूंगा कि आप अब्बास अराक्ची के दो बयानात पर गौर करें। पहला बयान आपकी स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप की चुनी हुई जंग को लेकर अमेरिका को आर्थिक नुकसान, इकोनॉमिक नुकसान की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी लोगों पर थोपी गई इस चुनी हुई जंग की बढ़ती आर्थिक कीमत आखिरकार अमेरिकी जनता को चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड्स यानी सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जिससे कर्ज, होम लोन और आम लोगों के लोन महंगे होंगे और मुश्किल हो सकते हैं। अराक्ची ने खासतौर से 2 साल, 10 साल और 30 साल वाले बॉन्ड यील्ड बढ़ने का जिक्र किया और कहा कि इससे आर्थिक हालात और सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा की कीमतें और बढ़ेंगी और घरों पर कर्ज का दबाव ज्यादा होगा। उनके मुताबिक यह पूरा संकट टाला जा सकता था, लेकिन अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे जंग ना भी छेड़े, अमेरिका में तबाही तय है। इस बात का जिक्र यहां कर रहे हैं। और आपने इस बात पर गौर किया होगा कि ईरानी शासन लगातार अमेरिकी जनता से बात कर रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आप तबाही के रास्ते पर हैं। भारत आए थे ईरानी विदेश मंत्री, उनसे सवाल पूछा गया कि अमेरिका और चाइना नहीं चाहते कि ईरान परमाणु वेपन रखे, न्यूक्लियर वेपन रखे। तो अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम कभी भी परमाणु वेपन नहीं चाहते थे। हमारी जो परमाणु टेक्नोलॉजी है वो महज
शांतिपूर्ण यानी पीसफुल पर्पसेस के लिए है और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं चाहूंगा जब वो भारतीय पत्रकारों से रूबरू हुए थे तब उन्होंने क्या कहा था। President Trump and President Xi Jinping of China met, and they issued a statement in which the Americans said that both China and America said that Iran cannot possess a nuclear weapon, and that both China and America agreed that the Strait of Hormuz should be open. What do you have to say to that? Well, we share the same opinion. Iran has never wanted a nuclear weapon, and we have proved that when we signed the deal in 2015, and we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. On the Strait of Hormuz, this is also our wish that it will be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the mines and obstacles which exist. So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely. This is our policy. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, चीन यात्रा के बाद वो पहली बार सामने आए और उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारे रिश्ते सुधरे हैं। हालांकि जैसे कि आप सीएनएन की इस खबर में देख रहे हैं, ताइवान के मुद्दे पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कोई समझौता सामने उभर कर नहीं आया है। सारी बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लिहाजा वो ये जो बात कह रहे हैं उसकी कोई मायने नहीं है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। That was a great success. It was fantastic. We made great deals. We did great trade deals. We had great relationships, and a lot of things have happened, and you'll be hearing about them. But that was a tremendous success. I think it really was a historic moment. Thank you very much. इस बीच ईरान लगातार कह रहा है कि जो अमेरिका की सोच है वो एक कॉलोनियल पावर की तरह है। मैं चाहूंगा कि आप विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई के एक लेख पर गौर करें जो उन्होंने अल जजीरा में लिखा है। एक आर्टिकल उन्होंने अल जजीरा में लिखा है और मैं चाहूंगा कि मैं उसके कुछ अंश पेश करना चाहता हूं। यानी कि ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका को एक हमलावर ताकत, एक कॉलोनियल पावर पेश करना चाह रहा है। क्या कहता है ईरान आपकी स्क्रीन पर? ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिका पर निशाना साधने के लिए औपनिवेशिक विरोधी किताब का सहारा लिया, यानी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एक किताब थी उसका सहारा लिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने मार्टिनिक के कवि और राजनीतिक विचारक एमे सिज़ेयर की मशहूर औपनिवेशिक विरोधी किताब यानी कॉलोनियल विरोधी किताब डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म का एक हिस्सा शेयर किया। इसे अमेरिका पर गिरती हुई सभ्यता होने का तंज माना जा रहा है, यानी कि अमेरिका एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो तबाह हो रही है। सिज़ेयर नेग्रिट्यूड आंदोलन की बड़ी आवाजों में से थे। उन्होंने 1950 में डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म लिखी थी, जिसमें यूरोपीय साम्राज्यवाद और तथाकथित सो कॉल्ड सभ्यता के अंदर छिपे कॉन्ट्रडिक्शंस यानी विरोधाभासों की कड़ी आलोचना की गई थी। बागाई इससे पहले भी मौजूदा वैश्विक घटनाओं को समझाने के लिए साहित्यिक हस्तियों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ईरान यह भी कह रहा है कि जब तक पहले की शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मामला बुरी तरह से अटक गया है, भटक गया है और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। और IRGC के पूर्व कमांडर ने एक इंटरव्यू में इसे बहुत ही आसान लफ्जों में समझाया है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट की तरफ जो कह रहा है ईरान वोंट एंटर टॉक्स विदाउट US मीटिंग प्री कंडीशंस, एक्स IRGC चीफ मोहम्मद अली जाफरी सेड। उन्होंने कहा कि पहले आप हमारी शर्तें मानिए, और ये शर्तें ऐसी हैं जो गैर वाजिब नहीं हैं, ये जायज हैं। ये ऐसी शर्तें नहीं हैं जो पहले मौजूद नहीं थी। मगर डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से चोटिल हैं क्योंकि चाइना में उन्हें करारा तमाचा मिला है। लिहाजा ये व्यक्ति क्या कर सकता है हम कुछ नहीं जानते। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद अली जाफरी साहब ने क्या कहा प्रेस टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में, इससे आपको पता चलेगा कि ईरान के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है। गौर फरमाएं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के पूर्व प्रमुख कमांडर ने कहा है कि जब तक अमेरिका तेहरान द्वारा तय की गई शर्तों को नहीं मानता तब तक ईरान उससे कोई बातचीत नहीं करेगा।
तस्नीम न्यूज एजेंसी को गुरुवार को दिए गए इंटरव्यू में मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा, दुश्मन बार बार अपने वादों से मुकरता रहा है और बातचीत के बीच ही 2 सैनिक मिलिट्री हमले कर दिए, जिसकी वजह से ईरान का भरोसा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन की हरकत की वजह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी में, अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना पड़ा। अब बातचीत और रिश्तों को लेकर हमारी नीति बदल चुकी है। इस बार बातचीत के लिए शर्तें हम तय करेंगे, यानी दुश्मन को पहले भरोसा बनाने वाले कदम उठाने होंगे। उन्होंने आगे कहा, कुछ कदम प्री कंडीशन के तौर पर होंगे, मतलब दुश्मन को लिखित गारंटी, रिटन गारंटी देनी पड़ेगी, उस पर साइन करना पड़ेगा और भरोसा दिलाना होगा कि कुछ चीजें दोबारा नहीं होंगी, जैसे युद्ध खत्म करना और सैनिक धमकियां बंद करना। जाफरी के मुताबिक भरोसा बनाने वाले कुछ कदम जमीन पर भी दिखने चाहिए, जैसे ईरान को रोके गए फंड्स को रोकना। और आप जानते हैं कि जो ईरान के फंड्स दुनिया भर में फ्रीज कर दिए गए हैं, ईरान की एक प्रमुख मांग रही है कि आप इसे अनफ्रीज कीजिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो आपने लगाए हैं उससे हटाइए। ये ईरान की वाजिब मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात ने अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, क्योंकि तमाम सैंक्शंस और इसके पीछे की वजह क्या है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, मगर खुद अमेरिका इस तरह का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। लिहाजा ईरान की ये मांगे जायज है जो वो दुनिया के सामने रख रहा है। बहरहाल मैं आपको लगातार बता रहा हूं दोस्तों, पूरी तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हम नहीं जानते हैं कि अगले कुछ घंटों में क्या हो सकता है। ये वीकेंड बहुत अहम है, हो सकता है कुछ नहीं होगा, मगर ये डोनाल्ड ट्रंप है और नेतन्याहू जो अंदर से आग बबूला है, वो चाहते हैं कि इस मामले को और बढ़ाया जाए, अनसर्टेनिटी बनी रहे और ऊपर से यूएई का किरदार, जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।